अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल, बच्चों ने फूल पेश किए। सदर ट्रंप ने चीनी सदर शी जिनपिंग में अहम मुलाकात होगी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, ईरान जंग, आपने हुर्मुज़, ताइवान समेत अहम मामलात पर बातचीत होगी। तजारत और टैरिफ पर भी बात होगी। चीन ने अमरीका के सामने 4 सुर्ख लकीरें वाज़ेह कर दी। अमरीका को ईरान बहरान पर बीजिंग के किरदार से उम्मीदें वाबस्ता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा समेत अहम अमरीकी हुकाम भी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हमरा 2017 के बाद चीन का दौरा करने वाले अमरीका के पहले सदर हैं। सदर शी जिनपिंग से ईरान जंग पर तफसीली बातचीत होगी। चीन को अमरीकी मंडियों के लिए खोलने का कहेंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान दुरुस्त फैसला करे वरना हम काम मुकम्मल करेंगे। जंग पुरअमन मुआहदे या फौजी कार्रवाई से जीत लेंगे। इस मामले पर चीनी सदर समेत किसी की मदद की जरूरत नहीं। ईरान के साथ अच्छी डील चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे। जनाब लियाकत अली पाकिस्तान रेलवे में मुलाजिम थे। आपने ज़िला अटक के करीब एक मशकूक शख्स को पहचान कर रोकने की कोशिश की। दहशतगर्द ने खुदकुश हमला किया जिसमें आप शहीद हो गए। आपने बेमिसाल जुर्रत, हुबुलवतनी और फ़र्ज शनासी का मुजाहरा किया। शुजाअत के मैदान में आपकी गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब लियाकत अली शहीद को सितारा शुजाअत बाद शहादत का एजाज़ अता किया है। मुख्तलिफ शोबाजात में आला कारकर्दगी पर ऐवान सदर में तकरीब तकसीम एजाज़ात। सदर आसिफ अली जरदारी ने अवार्ड से नवाजा। सितारा शुजाअत लियाकत अली शहीद का नाम गूंजा तो शुरका का तकरीब से बहादुर सपूत की कुर्बानी को भरपूर सलाम पेश किया। शहीद लियाकत अली ने एक लम्हे में कितनी माओं की गोद उजड़ने से बचा ली, कई घरों के चिराग बुझने से महफूज हुए। अवार्ड अहले खाना ने वसूल किया। वतन अजीज़ का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही शाह वली खान और ASI एजाज खान शहीद के लिए हिलाल शुजाअत। अदब और खिदमात आमा के शोबे में अरफानुल हक सदीकी मरहूम के लिए निशान इम्तियाज का अवार्ड। साहबजादा इमरान खावर सदीकी ने अवार्ड वसूल किया। अदब में नुमाया खिदमात पर अताउल हक कासमी के लिए निशान इम्तियाज। जमहूरियत के लिए खिदमात पर नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम के लिए निशान इम्तियाज का अवार्ड। विफाकी वजीर अवैस लगारी को हिलाल इम्तियाज के अवार्ड से नवाजा किया। क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को हिलाल इम्तियाज का अवार्ड दिया गया। कोपेमा शहरोज काशिफ के लिए हिलाल इम्तियाज का अवार्ड इनकी वालिदा ने वसूल किया। ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड कराची पुलिस को मिल गया। पुलिस ने मुलजमा को तहवील में ले लिया। अदालत ने कत्ल, मंशियात फरोशी और गैर कानूनी असलहा केस में मुलजमा पिंकी का रिमांड मंजूर किया। अनमोल उर्फ पिंकी पुलिस को 14 केसेस में मतलूब थी। गिरफ्तारी के बाद दर्ज मुकदमा की तादाद 17 हो गई। उधर मुलजमा अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी की फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में लेडी सर्चर समेत पुलिस एहलकारों को पिंकी के फ्लैट का दरवाजा खटखटाते और अंदर दाखिल होते देखा जा सकता है। फ्लैट का दरवाजा भी अनमोल उर्फ पिंकी ने खोला। लेडी कांस्टेबल ने अंदर दाखिल होते ही पिंकी का मोबाइल फोन लिया, फ्लैट की तलाशी भी ली। हाय फ्रेंड, आई एम पिंकी। और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। तो ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है तो और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, ठीक है? तो समझ लें मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे। मेरे साथ कुछ हो जाता है तो इसी नंबर से काम चलता रहेगा। मुलजमा अनमोल पिंकी की क्लाइंट्स को आगाह करने की ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो से जाहिर होता है कि मुलजमा को गिरफ्तारी का खदशा था। ऑडियो में पिंकी ने क्लाइंट्स को राब्ते के लिए एक और दोस्त से राब्ता करने को कहा। इससे पहले भी पिंकी की ऑडियो सामने आई जिसमें वो कहती हैं पूरे कराची में धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, रोक सकते हो तो रोक लो। मुलजमा अनमोल उर्फ पिंकी की पेशी पर शाहाना प्रोटोकॉल कर एक्शन। जिम्मेदार पुलिस अफसरान मअतल। SHO गार्डन हनीफ सियाल, IO सईद अहमद और SIU इंस्पेक्टर जफर इकबाल को ओहदों से हटा दिया गया। 2 लेडी कांस्टेबल भी मअतल। SSP साउथ
से इंक्वायरी वापस ले ली गई। डीआईजी वेस्ट इरफान अली बलोच ने इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर, मुलजमा की गलत तरीके से पेश पर एहलकारों की गफलत का तयन किया जाएगा। इंक्वायरी ऑफिसर की 3 रोज़ा में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अनमोल पिंकी ने 2 शादियां की। मौजूदा शौहर पुलिस ऑफिसर, साबिक शौहर वकील, मंशियात बनाती हूं, इस्तेमाल नहीं करती। मुलजमा का मेडिकल चेकअप के दौरान डॉक्टर से मुकालमा, मुलजमा की जहनी हालत दुरुस्त करार दे दी गई। ड्रग क्वीन अनमोल पिंकी का नेटवर्क लाहौर में भी सरगर्म था। कराची का मामला सामने आने के बाद फाइलें खुल गईं। हैरानकुन तौर पर पंजाब पुलिस के क्रिमिनल रिकॉर्ड में पिंकी का कोई पुराना रिकॉर्ड मौजूद नहीं। 2022 में लाहौर की शादाब कॉलोनी में एक कार्रवाई के दौरान मुलजमा का भाई रियाज बलोच मंशियात समेत पकड़ा गया, लेकिन पिंकी फरार हो गई। FIR के मुताबिक लग्जरी गाड़ी में लड़का और लड़की मंशियात फरोख्त करते पहुंचे। पुलिस ने घेरा डाला कि लड़के को पकड़ लिया, लेकिन लड़की गाड़ी भगा कर ले गई। गिरफ्तार रियाज बलोच 2 माह बाद रिहा हो गया। कमेटी ने हमने ANF को भी कह दिया है, अपने सेक्रेटरी इंटीरियर साहब को भी कह दिया है कि जी उसमें पूरी डिटेल हमें दें कि वो किस किस को सप्लाई कर रही थी। उन सब का रिकॉर्ड निकाल के यहाँ पे कमेटी को पेश किया जाए। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में अनमोल उर्फ पिंकी का तस्करा। DGA NF अगले इजलास में तलब। चेयरमैन कमेटी फैसल करीम ने कहा कि DG FIA आकर बताएं कि अनमोल उर्फ पिंकी किस किस को मंशियात सप्लाई कर रही थी। सेनेटर समीना जहरी ने क्रिमिनल खातून को धड़ल्ले से अदालत जाते देखा। ये चोर डाकू मंशियात फरोश खुलेआम घूम रहे हैं, हम यहाँ मरने के लिए बैठे हैं। 12-12, 13-13, 19-19 घंटे लगातार जो है गुफ्तो शनीद हुई है मुकाबला हुकूमत के साथ, लेकिन वो किसी सूरत भी ज़बानी कलामी बात करने को तैयार हैं कि जी हमारी कमिटमेंट है, ठीक है, लिखने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर वो उन दहशत गर्दों को अबेंडन नहीं करते, उन दहशत गर्दों की पुष्पनाई से जो है कोई कमिटमेंट नहीं देते कि हम पुष्पनाई ख़त्म कर देंगे, वो इस वक्त काबुल हुकूमत जो है वो इंडिया की प्रॉक्सी बनी हुई है। जो दिल्ली के साथ किया वही काबुल के साथ करेंगे। वज़ीर दिफा फौज आसिफ की अफगान तालिबान हुकूमत को वार्निंग। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बोले, काबुल हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं, चाहे मशरकी सरहद हो या मगरबी, दोनों तरफ एक ही दुश्मन है। 3 मुल्कों के साथ मिलकर इन्हें समझाने की कोशिश की, मगर काबुल हमें गारंटी देने के लिए तैयार नहीं। विफाकी हुकूमत आइन में 28वीं तरमीम के लिए मुतारिक। आइनी तरमीम से मुतल्लिक मुशावरत और सियासी सरगर्मियां तेज। नई आइनी तरमीम के हवाले से मई का अगला हफ्ता अहम करार। सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात में भी मामला सेरे फहरिस्त रहा। सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के 28वें तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। स्पीकर सरदार अय्याज सादिक को पीपल्स पार्टी और नून लीग में तरमीम पर इत्तेफाक़ राय का टास्क मिल गया। मुकम्मल इत्तेफाक़ राय की सूरत में 21 मई को आइनी तरमीम लाने की तजवीज़। कौमी असम्बली इजलास मुलतवी होने पर PTI अरकान आपस में गुत्थम गुत्था। जुनेद अकबर और इकबाल अफरीदी में हाथापाई। इकबाल अफरीदी ने बात ना करने की इजाज़त पर कोरम की निशानदही की थी। कोरम की बात करने पर डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास मुलतवी होने पर जुनेद अकबर और दीगर अरकान इकबाल अफरीदी पर गुस्सा हो गए। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत तेजी से फरोग पा रही है। पाकिस्तान डिजिटल सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मुकाम बनता जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म सागदार का पाकिस्तान डिजिटल इकनॉमिक सेंटर के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा कि हम नौजवान नस्ल को जदीद तकाज़ों से हमआहंग कर रहे हैं। CPEC पाकिस्तान की तवानाई शोबे और के लिए हवाले से गेम चेंजर मनसूबा है। सागदार ने मजीद कहा कि चीन हकीकी मायनों में डिजिटल राहदारी कायम कर रहा है। पाक चीन डिजिटल राहदारी से ताउन और रोजगार के लिए मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान को IMF से $1.3 अरब मिल गए।
रकम ज़रा मुबादा के ज़खायर में शामिल की जाएगी। IMF फंड से मुल्की ज़रा मुबादा ज़खायर को सहारा मिलने का इम्कान। फंड्स की आमद से मौशी इस्तेकाम को बैरूनी अदायगियों में बेहतरी मतवक्का। उधर IMF और पाकिस्तान के बजट मुज़ाकरात। आलमी मालियात इदारे के वफ्द के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात की। विफाकी बजट की तैयारियों और हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी फाइनेंस, चेयरमैन FBR की भी इजलास में शिरकत। हुकूमत की गैस की कीमतें बढ़ाने की तैयारियां। IMF को गैस सब्सिडी के खात्मे की यकीन दहानी करा दी। वज़ारत पेट्रोलियम के ज़राए के मुताबिक जनवरी 2027 तक सार्फिन को दी जाने वाली 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी ख़त्म की जाएगी। गैस और बिजली की रियायत अब सारिफ की आमदनी की बुनियाद पर दी जाएगी। कम आमदनी वाले घरानों की निशानदेही के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा इस्तेमाल होगा। तमाम सार्फिन से यकसा औसतन गैस टैरिफ वसूल करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद बिजली बिल्स में भी टैक्सेस की भरमार। बिजली सार्फिन से 3 साल में 1906 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स वसूलियों का इंकशाफ। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक गुज़िश्ता साल बिजली सार्फिन से 700 अरब से जायद के टैक्स वसूलियाँ की गई। डिस्कोस के बिजली सार्फिन से 2022 और 23 में 507 अरब रुपए टैक्स वसूल किया। 2023-24 में 698 अरब रुपए टैक्स की मद में वसूल किए गए। लाहौर में तूफानी बारिश और यालाबारी तेज हवाओं से दरख्त और बिलबोर्ड्स गिर गए। GT रोड सिंधपुरा में प्लाजे का बिलबोर्ड गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान। इंसानी जानें महफूज रहीं। केनाल रोड और लिबर्टी समेत दीगर शाहराहों पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कई सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। लाहौर में सबसे ज्यादा 76 मिलीमीटर बारिश लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई। शेखपुरा, फिरोजवाला, नुशेरा विरका में भी बादलों के डेरे। दिन में रात का मंजर दिखाई देने लगा। मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार, कई इलाकों में यालाबारी। एक तरफ बारिश तो दूसरी तरफ शदीद गर्मी की लहर। बलूचिस्तान और सिंध शदीद गर्मी की लपेट में। तुरबत का दर्जा हरारत 47, ग्वादर और सिबी का 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध में लो के थपेड़े, दादू, नवाबशाह, सखर का दर्जा हरारत 44 तक जा पहुंचा। हैदराबाद का 40, कराची का 38 सेंटीग्रेड रहा। सखर और गिरतोनवा में मतला जुज़वी आबरालूद रहने का इम्कान। मूनसून के मुमकिना खतरात से निपटने के लिए तैयारियों के हवाले से NDMA हेडक्वार्टर में खसूसी कॉन्फ्रेंस। बताया गया गर्मी की शदीद लहर के बायस ग्लेशियाई झीलों के सैलाबी से खतरात का खदशा है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने बरवक्त अलर्ट्स और अवामी आगाही को जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। बताया गया मूनसून रवां बरस गैर मुतवाज़िन बारिशों का सबब बन सकता है। शुमाली इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। पंजाब में मजदूरों को रिहायशी फ्लैट्स तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 720 उम्मीदवारों में रिहायशी फ्लैट्स की चाबियां और अलॉटमेंट लेटर्स तकसीम किए। मरीम नवाज ने कहा कि मजदूरों को अपनी छत मिलने पर बहुत खुशी हुई। अपना घर एक नेमत है। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए कोशिश है। हर फ्लैट पर 35 लाख रुपए लागत आई। जिसका रेवेन्यू उसकी तरक्की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजला को खुद मुख्तार बनाने का फैसला। सूबा भर में इजला के अपने वसाइल से अरबों की लागत से तरक्याती मंसूबे शुरू। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत कमिश्नर का इजलास। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के तहत मुकामी रेवेन्यू के अवामी फलाह के मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर आला ने कहा कि ज़मीन पर इतना काम नजर नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, आई वॉश नहीं ग्राउंड वर्क चाहिए। कमिश्नर्स अब एयर कंडीशनड कमरों से नहीं फील्ड में नजर आए। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियां आबाद। बकरे और बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज। लाहौर में एक मुस्तकिल और 5 आर्जी मवेशी मंडियां फाल। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में खरीदारों और व्यापारियों में भाव दाव शुरू। जानवरों की कीमतें सुनकर खरीदार परेशान। कराची, पेशावर, क्वेटा और दीगर शहरों में भी मवेशी मंडियां सज गईं।